हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं मूवी थार का एक्सप्लेनेशन। तो चलो जानते हैं पहले इस मूवी के बारे में। इस मूवी को IMDb पर अब तक के रेस्पॉन्स में 6.4 आउट ऑफ 10 मिला है। और इस मूवी की स्टार कास्ट में अनिल कपूर, हर्षवर्धन कपूर जो कि अनिल कपूर के ही बेटे हैं, सतीश कौशिक, राहुल सिंह, फातिमा सना शेख और अक्षय गुनावत। ये कहानी राजस्थान के एक टाउन में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की कहानी है और ये साल 1985 का है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है राजस्थान के मुनाबो कस्बे में एक गैंग एक घर पर हमला कर रही है और उस घर के मुखिया को गोली मार देती है। अब जब उस आदमी की वाइफ उस गैंग पर हमला करती हुई अपने आदमी को बचाने आती है तो वो गैंग के लोग उस औरत को भी गोली मार देते हैं। वहीं पास में हमें दिखाया जाता है कि उस घर की बेटी बबीता, जिसकी अगले दिन शादी है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियाँ मना रही है। गोली चलने की आवाज़ सुनने के बाद वो वहाँ पर छुप कर आती है और सब देखती है। वो देखती है कि उसके माता पिता की हत्या कर दी गई है और वो गैंग उसके घर को लूट रहा है। अब अगले दिन बबीता ये सब बातें इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह और उसके सहयोगी भूरे को बताती है। अब अगले सीन में हम सिद्धार्थ नाम के लड़के को देखते हैं जो एक गांव में कुछ लोगों को काम देने के लिए आया हुआ है। अब उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक ही आदमी है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है और उसके काम का है। उसका नाम है पन्ना, लेकिन अभी वो गांव में नहीं है। तो वो उसकी वाइफ चेतना से मिलता है जो उसे बताती है कि पन्ना 2-4 दिन में गांव में वापस आ जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान जगह पर जहां पर सुवा नाम के एक आदमी को सिद्धार्थ ब्रूटली मारकर एक पेड़ से लटका रहा है। वहीं पास में एक छोटा लड़का ये सब देख रहा है, लेकिन वो सिद्धार्थ की शक्ल को नहीं देख पाता। इसके बाद यहाँ दिखाया जाता है इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह और उसका सहयोगी भूरे जो इस केस के इंचार्ज हैं, उस छोटे लड़के से पूछताछ कर रहे हैं। तो लड़का उन्हें बताता है कि उस आदमी को गोली मारी गई है, लेकिन उसने कातिल का चेहरा नहीं देखा है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है एक ढाबे पर जहाँ पर इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह ढाबे वाले को एक फ़ोटो दिखाकर पूछ रहा होता है कि क्या वो इसे जानता है। तो ढाबे वाला उस फ़ोटो को पहचान लेता है और बताता है कि इस बंदे का नाम सुवा है। अब इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह अपने घर आता है जहाँ उसकी पत्नी उसे दिमाग ठंडा रखकर नौकरी करने के लिए कह रही है और उसका बेटा जो बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहा है वो कहता है कि एक दिन वो भी IPS बनेगा और इसी गांव में पोस्टिंग लेकर आएगा और अपने ही पिता पर यानी कि इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह पर ही ऑर्डर चलाएगा। यहाँ से सीन फिर से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर आया है और पूछ रहा है पन्ना के बारे में कि क्या पन्ना वापस आ गया है। यहाँ पर वो पन्ना के दोस्त धन्ना की वाइफ से भी मिलता है जो कि पन्ना के घर पर ही आई हुई थी चेतना से मिलने। अब सीन फिर से उसी ढाबे पर शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि पन्ना अब वापस आ गया है। ढाबे वाला पन्ना को बताता है कि पुलिस उसके बारे में पूछ रही थी। अब पन्ना पुलिस थाने जाता है जहां सुरेखा सिंह उसे पूछताछ के बाद जाने के लिए कहता है और साथ ही हिदायत देता है कि वो बिना बताए शहर से बाहर नहीं जाएगा। अब पन्ना घर आता है तो गाँव वाले उसे सिद्धार्थ के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ सिद्धार्थ से उसकी पत्नी की बात हुई है ये भी बताते हैं। अब पन्ना घर जाकर अपनी पत्नी चेतना के साथ मारपीट करता है। नेक्स्ट सीन में सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर आया है और वो उसे काम देने की बात कर रहा है और साथ ही सिद्धार्थ ये भी बताता है कि उसे इस काम के लिए और भी लोग चाहिए। तो पन्ना और उसका दोस्त सिद्धार्थ के साथ जीप में उसके साथ चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिद्धार्थ एक सुनसान खंडर के पास जाकर जीप रोकता है और पन्ना से कहता है कि इस पहाड़ी वाले खंडर में मेरा कुछ सामान है, वो लेकर आना है, तुम में से मेरे साथ एक जना चलो। तो पन्ना का दोस्त सिद्धार्थ के साथ उसका सामान लेने के लिए जाता है। खंडर में जाने के बाद सिद्धार्थ उसका गला जकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। काफ़ी देर तक जब सिद्धार्थ और पन्ना का दोस्त नीचे नहीं आते तो पन्ना उन्हें खोजते हुए ऊपर जाता है जहां सिद्धार्थ पन्ना के सर पर एक लकड़ी से वार करके उसे भी बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह और भूरे उसी गैंग से शूट आउट में फंसे हुए हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। इस गैंग के लीडर का नाम है खावर खान जो एक अफीम तस्कर है। इस एनकाउंटर में खावर खान के काफ़ी लोग मारे जाते हैं और खावर खान बच निकलता है। अब खावर खान सुरेखा सिंह पर बहुत गुस्सा है और इसी गुस्से में वो सुरेखा सिंह के घर पर एक धमकी भरा लेटर भेजता है। तब सुरेखा सिंह अपने बेटे और वाइफ को उनके घर जाने के लिए कहता है। यहाँ सुरेखा सिंह के बेटे ने लेटर भेजने वाले की बाइक का नंबर देख लिया था तो सुरेखा सिंह को उसका नंबर बता देता है। अगले सीन में सिद्धार्थ को चेतना से बात करते दिखाया जाता है जहाँ सिद्धार्थ उसे बताता है कि पन्ना उसके काम से ही दिल्ली गया है और कुछ दिन में लौट आएगा और सिद्धार्थ अब उसके घर में ही रहेगा और 200 रुपये किराया भी देगा। ये बात उसने पन्ना से कर ली है।
दूसरे सीन में इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह और भूरे उस बाइक वाले को पेल रहे हैं जिसने वो धमकी भरा लेटर सुरेखा सिंह के घर पर फेंका था। वो बाइक वाला बहुत पिटने के बाद खावर खान के बारे में सुरेखा सिंह को सब बता देता है। अब सीन फिर से उसी खंडर में शिफ्ट होता है जहाँ पर सिद्धार्थ पन्ना को तड़पा रहा है, उसके पैरों में और हाथों में कील ठोंक रहा है। दोस्तों यहाँ पर सिद्धार्थ पन्ना को क्यों तड़पा रहा है, ये सस्पेंस कहानी के आखिर में जाके खुलेगा। अब सीन फिर से पन्ना के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह पन्ना को ढूंढते हुए आया है। यहाँ पर उसे सिद्धार्थ मिलता है और सिद्धार्थ सुरेखा सिंह को बताता है कि पन्ना उसी के काम से बाहर गया है, जिस पर सुरेखा सिंह सिद्धार्थ से कहता है कि पन्ना के आते ही मुझे इन्फॉर्म करो और हो सके तो मेरी बात करवाओ उससे। अब अगले दिन धन्ना जो कि पन्ना का दोस्त है वह सिद्धार्थ से उसे भी काम पर रखने के लिए कहता है, तो सिद्धार्थ उसे भी जीप में बिठाता है और उसी खंडर पर लेके जाता है। फिर वहाँ उसे भी बेहोश करके बांध कर तड़पाता है। इसके बाद फिर से वह पन्ना के घर चला जाता है। यहाँ चेतना सिद्धार्थ का बिस्तर साफ करने के लिए उसके कमरे में आती है, तो सिद्धार्थ उसे पीछे से पकड़ लेता है, तो वो डर कर भाग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट जाती है और सिद्धार्थ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहती है। यहाँ सिद्धार्थ और चेतना इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट डे सिद्धार्थ फिर से उसी खंडर में जाता है जहाँ वो देखता है कि धन्ना रस्सी से छूटकर भाग गया है। सिद्धार्थ उसे ढूंढता है और वो पाता है कि खंडर से थोड़ी दूर पर वो गिरा हुआ है। अब सिद्धार्थ धन्ना को घसीटते हुए वापस खंडर की तरफ ले जा रहा है, तभी वही छोटा लड़का जो सुबह के मर्डर के टाइम था सिद्धार्थ को देख लेता है। इस पर सिद्धार्थ उसका पीछा करता है और वो लड़का एक ऊंची जगह से भागते हुए गिर जाता है और गिरने की वजह से उसका सर फट जाता है और वो मर जाता है। अब सिद्धार्थ धन्ना को फिर से खंडर में लाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह और उसका सहयोगी भूरे उस लड़के की खोजबीन कर रहे हैं। तभी भूरे थक कर एक जगह पत्थर पर बैठ जाता है, तो कहीं दूर से एक गोली आकर उसे लगती है। जी हाँ, ये गोली उसी गैंग के लीडर खावर खान ने चलाई है। इसमें भूरे मारा जाता है और इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में सिद्धार्थ चेतना को बता रहा है कि उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है और कल वो यहाँ से चला जाएगा। इस पर चेतना सिद्धार्थ से लिपट जाती है और कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, और यहाँ धन्ना की वाइफ ये सब देख लेती है। अगले दिन वो पुलिस थाने जाकर सुरेखा सिंह को बताती है कि उसे सिद्धार्थ पर शक है, और वो ये भी बताती है कि पन्ना धन्ना और उसका दोस्त अफीम की तस्करी में भी शामिल है। और वो सुरेखा सिंह को एक सुनसान बने घर पर लेकर जाती है जहाँ सुरेखा सिंह को एक डायरी मिलती है जिसमें सिद्धार्थ के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ सीन एक साल फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पन्ना और उसके तीनों दोस्त दिल्ली के एक घर में चोरी करते हुए दिखाए हुए हैं, जहाँ वो चोरी कर रहे हैं और अचानक से सिद्धार्थ की वाइफ वहाँ आ जाती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। सिद्धार्थ जो चेतना को अपने साथ लेकर जा रहा है और वो कुछ फ़ोटोज़ चेतना को देता है जो सिद्धार्थ की वाइफ के मर्डर के बाद की फ़ोटो हैं। इस पर चेतना उसे कहती है ये कौन है, तो सिद्धार्थ जवाब देता है तुम खुद ही पूछ लेना। और आगे दिखाया जाता है कि सुरेखा सिंह उस सुनसान जगह की तलाशी में सिद्धार्थ के वाइफ के फ़ोटोज़ को पाता है और उसे पता चलता है कि पन्ना और उसके तीनों दोस्तों ने मिलकर सिद्धार्थ के घर पर चोरी की थी और सिद्धार्थ की वाइफ के साथ ब्रूटली रेप करके उसे तड़पा के बहुत बुरी तरीके से मार डाला था। जी हाँ, इस कहानी का सस्पेंस यही है दोस्तों, इसीलिए सिद्धार्थ इस सब का बदला ले रहा है। अब इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह सिद्धार्थ की खोज में अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है और एक जगह खावर खान फिर से सुरेखा सिंह की टीम पर हमला कर देता है, जिसमें सुरेखा सिंह के काफ़ी सिपाही मारे जाते हैं और साथ ही साथ खावर खान के भी काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। पर काफ़ी देर तक शूटआउट के बाद सुरेखा सिंह खावर खान को मारने में कामयाब रहता है। दूसरे सीन में सिद्धार्थ और चेतना उस खंडर में पहुंच चुके हैं जहां पन्ना बेहोशी की हालत में घायल पड़ा हुआ है और साथ ही उसका दोस्त भी पड़ा हुआ है। यहाँ सिद्धार्थ चेतना को सब बताता है कि कैसे पन्ना और उसके दोस्तों ने मिलकर सिद्धार्थ की वाइफ के साथ दरिंदगी की थी। दोस्तों यहाँ ये सब देखकर सच में फीलिंग आती है कि वाकई ऐसे दरिंदों के साथ, ऐसे राक्षसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो कि सिद्धार्थ इनके साथ कर रहा है। ये बिल्कुल सही कर रहा है। अब सिद्धार्थ पन्ना के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और धन्ना को गोली मार देता है। तब इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ खंडर पर पहुँच जाता है और सिद्धार्थ को सरेंडर करने के लिए कहता है। साथ ही कहता है कि वो जानता है कि सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ है, उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ है। पर तभी दूसरी ओर से चेतना सिद्धार्थ को गोली मार देती है और वहीं बैठकर रोने लग जाती है। और यहाँ सिद्धार्थ अपनी वाइफ की यादों में खोए हुए मर जाता है। अब इसके बाद सीन 6 महीने बाद में शिफ्ट होता है जिसमें चेतना को प्रेग्नेंट दिखाया गया है। और जब वो सिद्धार्थ की पेटी ओपन करती है तो उसमें उसको काफ़ी सारे कैश और वही गहने मिलते हैं जो सिद्धार्थ ने
पन्ना और उसके दोस्तों को मारते टाइम उनसे लिए थे। अब वो गौरी को साथ लेकर निकल जाती है, जहाँ रास्ते में इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह उन सबको जीप में बिठा कर ले जा रहा है और साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए बेहतरीन मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।